काफ़ी बेसिक जान गए एपी के बारे में। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ओके, एपी पहला टर्म A1, दूसरा A2, तीसरा टर्म A3 एंड सो ऑन। आगे बढ़ रहे हैं। अगर 15वां टर्म चाहिए तो A15 लिख सकते हैं, 115वां टर्म भी लिख सकते हैं, 45वां टर्म, जहां तक आपको जाना है वहां तक आप लिख सकते हो। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हमको ना nवां टर्म तक चाहिए। n कैन बी एनी नंबर। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो दिमाग में रखना, n कैन बी एनी नंबर। 15वां टर्म, 25वां टर्म, 45वां टर्म, कुछ भी। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि nth टर्म में वो जाकर के खत्म हो जा रहा है। ओके, थोड़ा तेज बनते हैं सर। ये तो आप बताएं कि बेसिकली एपी ऐसा होता है, इसमें हर अगल बगल वाले टर्म का डिफरेंस बराबर होगा। ठीक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म शुड बी इक्वल और अ कांस्टेंट। ओके, अब हम बोले कि नहीं, एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है डी, तो एपी बताओ। बहुत आसान है। इन दैट केस एपी, पहला टर्म तो मेरे पास ए है, कॉमन डिफरेंस हमको पता है कि अगला वाला टर्म पिछले वाले से डी ज्यादा होगा, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए ए में डी जोड़ देते हैं। थर्ड टर्म निकालने के लिए 2 बार डी जोड़ देते हैं। फोर्थ टर्म निकालने के लिए 3 बार डी जोड़ देते हैं। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए 4 बार डी जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? आसान है। ओके, पहला टर्म पता है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए 1 बार डी जोड़ दिए, और 1 बार डी जोड़ दिए, और 1 बार डी जोड़ दिए, और 1 बार डी जोड़ दिए। जरा तेज बने तो हम देखें, जो ये जो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये 5वां टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए पहले टर्म में 1 बार डी जोड़े, थर्ड टर्म निकालने के लिए ए में 2 गो डी जोड़े, ध्यान देना, चौथा टर्म निकालने के लिए 3 गो डी जोड़े, 5वां टर्म निकालने के लिए 4 गो डी जोड़े। मतलब कि जैवा टर्म चाहिए उससे 1 कम डी जोड़ना पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो सर आप ये कहोगे कि अगर हमको छठा टर्म निकालना है तो 5 गो डी जोड़ देंगे। बिल्कुल। तो व्हाट अबाउट कि हमको nth टर्म निकालना है, वही नियम फॉलो करेंगे। a में n से 1 कम d, n जितना भी रहे उसमें 1 कम d जोड़ देंगे। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ओके, इट मीन्स whenever we need to find the nth term of an AP, हम फर्स्ट टर्म में n से 1 कम टर्म से d को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। ओके, ऐसा समझो। अगर हमको 10वां टर्म चाहिए तो a में 10 - 1 मतलब कि 9d जोड़ना पड़ेगा। अगर हमको 25वां टर्म चाहिए तो a में 25 में से 1 घटा दिए, 24 को d जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हमको nवां टर्म चाहिए तो nवां टर्म कुड बी एनी नंबर। ओके, तो इट मीन्स कि हमको a में n-1 इंटू d जोड़ना होगा। ठीक है, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन AP। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म समझना, इसको बहुत आसान सा चीज है कि nth टर्म निकालने के लिए ना a में n-1 d जोड़ देते हैं। दिस इज द फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर हमको 25वां टर्म चाहिए तो 25वां टर्म निकालने के लिए a प्लस 25 में से 1 घटा के d में गुना कर दो। ठीक है, अगर हमको नहीं 125वां टर्म चाहिए तो a में 125 - 1 इंटू डी कर दो। जितना वहां टर्म चाहिए उससे 1 कम d चाहिए हमको जोड़ने के लिए। ठीक है, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहता है कि देयर इज एन AP 3, 5, 7, 9 एंड 11 सो ऑन। फाइंड इट्स 16th टर्म, 16वां टर्म निकालो। तो हियर पहला टर्म इज 3 एंड d द कॉमन डिफरेंस 5 - 3। हमको पहले से पता है कि AP है तो d का वैल्यू निकल गया 2। बोलता है 16वां टर्म निकालो। अच्छी बात है, a 16 निकाल रहे हैं। करना क्या है, a में 16 में से 1 घटा के d से गुना करना होगा। तो a का वैल्यू कितना है 3, 16 - 1 15, d का मान कितना है 2। बस रख देते हैं। 3 + 15 दूनी 30, बोले तो ये 33 आ गया। ठीक है, अब बोले नहीं हमको 116वां टर्म बताओ। 116वां टर्म कुछ नहीं करना, a प्लस 116 - 1 इंटू डी कर देते हैं। जैवा टर्म चाहिए उसमें 1 घटा के d से गुना करना और a में जोड़ देना है। ठीक है, ओके। 3 प्लस 116 - 1 115 होता है सर, इंटू 2। 3 प्लस 115 दूनी 30, 230 में 3 जोड़ देते हैं, 233 हो जाएगा। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट कि इस AP के लिए, इस AP के लिए 3, 5, 7, 9, 11 के लिए आप 16वां टर्म निकालिए, आप 116वां टर्म निकाले। हम बोले नहीं हमको nवां टर्म निकाल दो।
इस AP का nवां टर्म, कुछ नहीं, वही फार्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए का मान पता है n माइनस वन, n का वैल्यू तो है ही नहीं, n कुछ भी हो सकता है, d के जगह पे 2 रख देते हैं, 3 प्लस अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2n माइनस 2, नंबर्स के साथ डील कर सकते हैं, 3 माइनस 2 इज 1 प्लस 2n, या फिर इसको और स्टाइल से लिख सकते हैं 2n प्लस 1। ये क्या आ गया? ये आया इस AP के लिए, सिर्फ इस AP के लिए nवां टर्म अगर निकालना है तो आप 2n प्लस 1 लिख सकते हो। मतलब कि जो बेसिक फार्मूला था nth टर्म का वो हम लगाए इस AP पे। पहला टर्म का वैल्यू मेरे को पता है, d का वैल्यू मेरे को पता है, वो यहाँ से उठा लिया, इसमें पुट कर दिया। अब इस फार्मूला को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, ये लिखा कि नहीं 2n प्लस 1 में जा करके रुकेगा। अर्थात अब अगर हम लिखें कि नहीं हमको 11वां टर्म बताओ, तो आप लिखोगे ठीक है n के जगह पे 11 रख देते हैं, 11 दूनी 22 और 1 23। हम बोले कि नहीं हमको 12वां टर्म बताओ, a 12 2 इंटू n के जगह पे 12 रख देते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25। इस तरह से काम करेगा, ठीक है, ओके। देन द जनरल टर्म फॉर एन AP Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या लिख रहे हैं? Tn an Tn आर सेम, ठीक है। nth टर्म को an से भी दिखा सकते हैं, Tn से भी दिखला सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग ग्रुप में दिखाया गया, बट आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। nth term of an AP is represented by a plus n minus 1 into d। a का वैल्यू the first term, d is the common difference, और n जमा टर्म आपको चाहिए, 15वां 25वां 45वां 145वां कुछ भी चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग एक्सप्लेन करके देख लिए कि जमा टर्म चाहिए a में उससे एक कम टर्म से मल्टीप्लाई कर दो d में। 2-4 क्वेश्चन बनाओ तो समझ में आएगा। We have an AP 14 9 4 minus 1 minus 6 and so on। We need to find its 12th term। बोलता है 12th term निकाल दो, तो अच्छे से अच्छा बच्चा जैसे लिख लो भाई यहाँ पे। Here the first term a is 14, d is nothing but 9 minus 14 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 9 में से 14 चला जाएगा तो -5, ठीक है। घटाने आता हूँ, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 गया, 5 आ गया, प्लस माइनस जिसका साइन जिस जो बड़े वाले नंबर का जो साइन है वही साइन लिख देते हैं, ठीक है। चलो डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। हमको निकालना है 12वां टर्म। इस बार T12 दिखा रहे हैं क्योंकि इस बुक में T से रिप्रेजेंट किया, बट A12 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। फार्मूला लगा दो सर, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो सर, 14 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी का मान -5। जब माइनस वगैरह है तो थोड़ा स्मार्ट बनना, नंबर्स को अच्छे से डील करना। 11 × 5 = 55, प्लस माइनस माइनस 55, कितना आ जाएगा मेरे पास? 1 4, वो भी माइनस में, -41। अब बोले कि नहीं इस AP के लिए nवां टर्म बताओ क्या होगा। अच्छा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कुछ नहीं रखना, n के जगह पे नहीं छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, a के जगह पे कितना है? 14 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे -5, 14 प्लस, रुक जाते हैं थोड़ा सा, -5 इंटू n, -5n, -5 इंटू -1 +5, 14 प्लस 5 19 -5n। यानी इस AP के लिए n टर्म जो होगा वो 19 - 5n लिख सकते हैं। n के जगह पे आप नंबर रखते जाओ, आपको उतना हुआ टर्म निकलता चला जाएगा। चलो, जैसे कि अभी हम निकाले थे 12वां टर्म, एक बार फिर से इससे निकाल के देखते हैं 12वां टर्म। 19 - 5 इंटू 12, 12 × 25 60, 19 - 60, घटा करके कितना आ जाएगा? अगेन -41 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक, ठीक है। और इसी पे हम लोग आगे जोड़ रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट, इसी पे एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं AP पे। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल टर्म का जो फार्मूला है आप लोग जानते ही हो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ था। एंड वाज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म्स को, जनरल टर्म को a से या n से हम लोग दिखला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन बनाते हैं। Find the nth term and the 12th term of the AP 14 9 4 -1 and -6। ओके, कहानी ऐसा है कि अगर एक बार इस AP को ध्यान से देखोगे तो पहला टर्म 14, फिर 9, फिर 4, फिर -1, इट मीन्स कि AP घट रहा है, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो माइनस में होगा,
ओके ओके सर, सॉरी, ठीक है। हियर a इज इक्वल टू 14 एंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में से सेकेंड या फिर फोर्थ में से थर्ड को आप घटा सकते हो। 9 माइनस 14 करते हैं, -5 आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द nth टर्म, यानी कि a n निकालना है भाई। जो फार्मूला उसको पुट कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करो। फर्स्ट टर्म 14 प्लस n, आई डोंट नो, nवा टर्म ही तो निकालना है, तो n की जगह पे नहीं छोड़ देते हैं, d है अपने पास -5। सॉल्व करो इसको। 14 -5 इंटू n -5n -5 इंटू -1 प्लस 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 माइनस 5n। ये बतलाया कि इस AP के लिए nवा टर्म जो होगा ना वो 19 माइनस 5n होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द 12th टर्म। हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं a12 बराबर a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, और a और d का मान रख देते हैं, या फिर अभी तो निकाले हैं an के लिए, an इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला, तो an इज इक्वल टू 19 माइनस 5n भी रख सकते हैं। दैट इज 19 माइनस 5 इंटू 12, 12 25 60, 16 माइनस 19 विल गिव यू 1, 4 माइनस 41, ठीक है। और इस फार्मूला से अगर निकालेंगे तो भी हमको वही आंसर मिलना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 14 प्लस -55। सॉल्व करते हैं इसको, ऑब्वियसली अगेन -41 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सर कलर हमको पसंद नहीं आ रहा है। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP -5 -5/2 0 5/2 एंड सो ऑन। सबसे पहले यहाँ पे हमको निकालना है 25th टर्म, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। a है मेरे पास -5, कॉमन डिफरेंस निकालो सर। सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देता है, -5/2 -5। सॉल्व करते हैं इसको। -5/2 माइनस प्लस 5, 2 -5 10 विल गिव यू नथिंग बट 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5/2। क्या टर्म निकालना है? 25वां टर्म। हमको पता है फार्मूला, a25 a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं। बहुत ही मामूली मजाक वाला क्वेश्चन है, बट क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। 24 इंटू वी हैव डी इज 5/2, यहीं से मार्केट मचा देते हैं। 12 25 60 हो जाएगा, -5 प्लस 60 विल गिव यू 55। ऑलराइट, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n-2 फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान है। किसी पर्टिकुलर AP के लिए जो nth टर्म का फार्मूला है, मतलब पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 15वां टर्म का जो फार्मूला है वो 5n-2 है। कहने मतलब इनके जगह पे 1 रखोगे, पहला टर्म 2 रखोगे, दूसरा टर्म 3 रखोगे, तीसरा टर्म 13 रखोगे, 13वां टर्म इस तरह से निकलता चला जाएगा। तो बस बोलता है कि सॉल्व करो भाई। ठीक है सर, we have an is equal to 5n-2. What do we need? The first term, a1 निकाल देते हैं। 5 इंटू 1 -2, 5 एकम 5 -2, पहला टर्म निकल गया 3। उसके आगे क्या बनाना है? हमको चाहिए कॉमन डिफरेंस। इफ यू नीड कॉमन डिफरेंस देन यू नीड 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। दूसरा और पहला टर्म अगर मिले तो दूसरे में से पहला को घटा के डिफरेंस निकाल सकते हैं। तीसरा और दूसरा मिल जाए तो दोनों को घटा करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास पहला टर्म निकल गया, क्यों ना हम दूसरा टर्म निकाल दें। तो अगर हम a2 निकालना चाहें तो 5 इंटू 2 -2, 10 - 2 8। ठीक है सर, दूसरा टर्म तो निकल गया। अब हम आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा देते हैं, 8 - 3 कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस इज 5। नाउ it is asking for 19th term, a19, what was a19, 5 इंटू 19 -2, वैल्यू पुट कर देते हैं। 19 × 95 -2, सॉल्व कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर, इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7, फाइंड द 63rd टर्म। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इससे रिलेटेड बात करते हैं। गिवन लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d, दो चीजें मान लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। a7 इज 1/9, सॉल्व करते हैं। सर a7 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 1/9। सातवां टर्म के लिए ये फार्मूला यूज किया जा सकता है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, इतना तो लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। इस इक्वेशन मेरे पास ना तो a है ना तो d है, लेकिन इक्वेशन जरूर हम बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बोले कि 9th टर्म जो है वो 1/7 है, इट मीन्स a9 आपका 1/7 है। सर इसके लिए जो फार्मूला लिखोगे इसमें लिखोगे a प्लस 9 - 1 इंटू डी, तो उसको आप सीधा सीधे a प्लस 9 - 1 बोले तो 8d भी लिख सकते हो, 1/7। इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। नाउ मेरे पास a और d से रिलेटेड दो इक्वेशन है जिसमें a और d यानी कि दो टर्म मिसिंग है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, माइनस 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 a खत्म, 2d इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9। सॉल्व करते हैं सर इसको। ऑब्वियसली 63 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, कट के ये 2/63 आया, 2/63 आया, यहाँ से ये खत्म हो गया। d का मान आया 1/63। नाउ वी कैन यूज दिस वैल्यू ऑफ d एंड पुट इट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन 1 और 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो पहला इक्वेशन पुट करते हैं, फ्रॉम 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 6d के जगह पे 63, 1/63 एंड इज 1/9। सर यहाँ से काटोगे ना तो 3 2 जा एंड 3 2 जा 1 जा, a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 2/21 आया। इसको भी सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 2/21, एलसीएम लेंगे 63 आएगा, 9 7 63 माइनस 3 2 जा 6, ये भी 1/63 आया, 1/63। यानी कि मेरे पास d का भी मान 1/63 और a का भी मान 1/63। कोई दिक्कत नहीं, हमको 63rd टर्म भी निकालना है। a 63 निकाल देते हैं, a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी, a का मान है मेरे पास 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63, 1/63 प्लस 62/63, एलसीएम लिए 63, 1 प्लस 62 इज इक्वल टू 63/63, मरकट गया, वैल्यू आया 1, यानी कि 63rd टर्म क्या हो गया 1। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ था, a7 जो है 1/9 है और a9 जो है वो 1/7 है, तो a 63 निकालो। अगर हम ये 63 को तोड़े तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 9, 9 7 63, और उसका वैल्यू कितना आया मेरे पास 1। अर्थात अगर हमको दिया हुआ है, ऐसे समझो, अगर हमको दिया हो रहता a5 बराबर 1/7 और a7 बराबर 1/5 और हमको निकालना होता 7 × 5 = 35वां टर्म, तो उसका भी वैल्यू 1 आता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि हमको दिया हुआ रहता 12वां टर्म जो है ना वो 9 के बराबर, चलो 9 से कंफ्यूज हो गए, 12वां टर्म जो है 8 के बराबर है और 8वां टर्म जो है वो 1/12 के बराबर है, तो 12 8 12 60 72 72 12 8 96, तो 96वां टर्म जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। आप लिख सकते हो कि अगर आपको p वां टर्म 1/q है और q वां टर्म 1/p के बराबर है, देन a p इंटू q जो भी आएगा उसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। समझ में? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न में जाते हैं हम लोग। The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the AP. Okay, कोई दिक्कत नहीं है, नियम के अनुसार जो करते हैं वही करेंगे। Let the first term and common difference be A and D. पहले ये दो चीजें मान लेते हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया हो खाली उस पर काम करते हैं। मेरे पास दिया हुआ है A4 और A8 बराबर 24। ठीक है, अब इससे इक्वेशन बना लो। चौथा टर्म का फार्मूला a + 4 - 1 बोले तो 3,
ए प्लस 3d। आठवां टर्म का फार्मूला ए प्लस 7d लिख देते हैं डायरेक्टली। आई होप कि समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं हम। दोनों को जोड़ते हैं, 2 गो ए है मेरे पास, 7 3 10 गो डी हो गया मेरे पास 24। कुछ निकलेगा क्या कॉमन? या सर 2 निकाल दोगे ना, तो ए प्लस 5d आप लिख सकते हो और उधर जा करके 2 काट दिया होगा तो 12 आ जाएगा। इक्वेशन 1। सिमिलरली एक और चीज दिया हुआ है, 6th एंड 10th टर्म, ए 6 एंड 10वां टर्म का जो सम है वो 44 है। ठीक है, किसी भी एपी में अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम पूरा का पूरा एपी निकाल सकते हैं। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। पहले 2 को इक्वेशन बनाएंगे ए और डी से और दोनों को सॉल्व करके ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो सर ए प्लस 5d, इसको ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44। सॉल्व करते हैं, 2a प्लस 9 5 14d इज इक्वल टू 44। इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसको a प्लस 7d और इधर 2 मार्केट में जाएगा तो 22। नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस, a प्लस 5d एंड a प्लस 7d। सॉल्व कर देते हैं इसको। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, क्या आ जाएगा सर? a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। 12 माइनस माइनस माइनस, ए खत्म, 7d में से 5d चला गया, 2d इज इक्वल टू 10। मार्केट में जाओ, अरे d का मान निकल गया 5। नाउ व्हाट डू यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज a। पहला इक्वेशन में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। d का मान पहला इक्वेशन में रखते हैं, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। नाउ a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। a का मान निकाल देते, कितना आ जाएगा? -13। ठीक है, अब a और d मेरे पास निकल गया। हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा AP निकाल सकते हैं हम लोग। अगर AP निकालना ही है तो सर AP जो हो जाएगा ना, पहला टर्म -13 में 5 घटा देते हैं -18 और 5 घटा देते हैं, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। आई होप कि कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। Which term of the AP 5 9 13 17 is 81? इस AP का कैवा टर्म 81 होगा। देखने में दिख रहा है कि AP बढ़ रहा है, सीधी सी बात। यहाँ पे A का मान है 5 सर, D का मान है 9 माइनस 5 सर, बोले तो 4। हमको बताना है कि कैवा टर्म इसका 81 होगा। लिखते हैं, लेट nth टर्म बी 81। मान लेते हैं कि इसका nवां टर्म 81 होगा। अब n का मान निकालना है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, अच्छा nवां टर्म 81 मतलब an बराबर 81। अच्छा, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। समझना, मैथ में क्या होता है ना, एक कहानी शुरू करते हैं और जो फार्मूलाज आपको आता है उसको लगा के उस बात को फैलाते जाते हैं ताकि अपनी काम की चीजें निकाल पाए। पहले हम माने कि nवां टर्म 81 है, ठीक है, यानी कि अगर nवां टर्म 81 यानी कि an बराबर 81 लिख सकते हैं। अच्छी बात है। और an का फार्मूला आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81 लिख सकते हो। या a का मान है मेरे पास, n का मान नहीं है मेरे पास, d का मान है मेरे पास, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 प्लस 4n माइनस 4, कुछ खास नहीं किया है भाई, 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 इज 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 81। 1 उधर जा करके घट गया, 4n इज इक्वल टू 80। नाउ यू नो व्हाट टू डू। n का मान कितना निकल गया? 20। अर्थात अगर n का मान 20 निकल गया ना, यानी कि 20वां टर्म जो है वो है 81। इट मीन्स, लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आप जितना चाहो स्टाइल मार सकते हो। इट मीन्स द 20th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 81। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सॉरी 7 नंबर। कहते हैं विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। इस तरह के क्वेश्चन में फंसोगे। शुरुआत में जो हमने क्वेश्चन किया बहुत ही इजी रहा है, लेकिन इसके बाद जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं सब गिज वाला है एंड इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, फ्री में नंबर नहीं मिलने वाला। विच टर्म ऑफ द AP 3 15 इतना ठीक है। ओके, हियर a कितना है भाई? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 15 माइनस 3 विच इज 12। चलो, 2 चीज है मेरे पास। वी नीड टू फाइंड द टर्म विच इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। वो टर्म जो 21वें टर्म से 120 ज्यादा हो। लेट
रिक्वायर्ड टर्म बी ए एन। मान लेते हैं ए एन या एनवा टर्म जो है वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एनवा टर्म जो होगा ना वो 21वां टर्म से 120 ज़्यादा होगा। ठीक है, 21वां टर्म से 120 ज़्यादा होगा। बस कुछ नहीं करने का, सॉल्व करो इसको। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक छोटा सा बात शुरू किए, कहानी को फैला रहे हैं ताकि अपना काम का चीज़ हमको मिले। ए एन का फार्मूला हम लिख दिए सर। A21 का फार्मूला आई थिंक आप लोगों को आता है। a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, बोले तो 20d प्लस 120। अब क्या करें? अब एक काम कर सकते हो कि a का मान रख सकते हैं, d का मान रख सकते हैं और काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं कि ये a ना सर, जब आप मान भी रखोगे और उधर ले जाओगे तो घटेगा, तो a को यहीं पे काट देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। n माइनस वन इंटू डी, वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ n ही तो निकालना है। d का मान है अपने पास, यस सर 12 है, पुट कर देते हैं 20 इंटू 12 प्लस 120। अब ये मत बोलना कि डी भी कटेगा भाई, d अभी इसके साथ प्लस में और अंदर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, अभी उसको उधर भेजने में दुविधा है। अब कुछ करें, देखते हैं। 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 240 प्लस 120। 12n इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ते हैं, 4 2 6, 2 1 3, ये उधर चला गया, प्लस 12। सॉल्व करो। 12n इज इक्वल टू 360, 2 6 1 7 और 3, यहीं से काटते हैं इसको 12 से। 12 से कटेगा क्या? 5 38 36, यस 12 3 36, 12 कम 12। n इज इक्वल टू 31, अर्थात 31वां टर्म जो होगा वो 21वें टर्म से 120 ज्यादा है। इट मीन्स आवर रिक्वायर्ड टर्म इज A31। ठीक है, अगेन बेसिक फार्मूला है, nth टर्म का फार्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको पकड़ना है और सारे प्रश्न में उसी को इंप्लीमेंट करना है। Is 51 a term of the AP? Given AP? चेक करते हैं, क्या 51 इस AP का टर्म हो सकता है? 5 8 11 14। सर देखने में तो लग रहा है कि ये बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि बढ़ते बढ़ते ये 51 में भी पहुंचे, या फिर हो सकता है कि बढ़ते बढ़ते 50 और उसके बाद फिर 54 या 55 हो जाए, 51 उसमें आए ही ना। तो देख लेते हैं। ओके, लेट an इज इक्वल टू 51। मान लेते हैं कि इस AP का nवां टर्म 51 है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं a का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पे 8 माइनस 5 3 कर देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में काम कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए सर। 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 51। 5 में से 3 चला गया, 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 51। 3n इज इक्वल टू 2 उधर जाकर के कट गया, 49। Am I right? Yes sir, 49. Then n is equal to 49/3। क्या लगता है कि 49 3 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं। और तो n का मान मेरे पास कितना मान आ रहा है? As n जो है वो 49/3 आ रहा है, which is not a positive integer। ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव तो है सर, इंटीजर नहीं है, ध्यान देना, इंटीजर नहीं है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे n किस चीज को दिखलाता है? नंबर ऑफ टर्म्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 15वां 25वां 125वां। ये जब हम लोग किसी भी चीज का नंबरिंग करते हैं तो वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता कि 1 2 3 4 5/7 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 7/8वां, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सिंस n कैन नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर और कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, हेंस 51, therefore 51 is not a term of given AP। given AP। okay, next question। How many terms are there in AP this? एक AP दिया हुआ है, ठीक है। AP क्या दिया हुआ है? 7 11 15 और ये आगे बढ़ते बढ़ते गया है 139 तक। बोलता है इस AP में कितना टर्म है,
अगर यहीं पे खत्म हो जाता तो हम बोलते कि 3 गो टर्म है, लेकिन 139 और 15 के बीच में हो सकता है 15, 25, 35 या 10, 12 कुछ भी टर्म्स हो सकता है। हमको ये नहीं पता कि 139 कितनावें नंबर पे आता है, तो क्यों ना 139 का नंबर निकाल लेते हैं। लेट an इज इक्वल टू 139, बाकी चीजें यहाँ पे लिख लेना, a इज इक्वल टू 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 11 माइनस 7 दैट इज 4। ओके, ना इसको सॉल्व कर देते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 139, यू हैव द वैल्यू ऑफ n 7 वटेवर क्या था 4 इज इक्वल टू 139। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप n का मान निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो आई डोंट थिंक इसके पीछे हमको समय बर्बाद करना चाहिए। कहते हैं फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस। यस, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस एपी का मिडिल टर्म निकालो। अगर हमको पहले बताओ कि इस एपी में कितना टर्म है, तब तो हम जानेंगे कि मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा। निकालते हैं, तो उसके लिए हमको निकालना होगा कि ये जो लास्ट टर्म है 247, ये कितनावें नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे हियर a का मान है 7 और d का मान है 13 माइनस 7, कितना हो जाएगा 7 6 13 6। नाउ an इज इक्वल टू 247, मान लेते हैं कि n वाला टर्म है 247, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 247। आई होप कि क्वेश्चन राइट है, कहीं गड़बड़ ना हो। 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 247, 1 प्लस 6n इज इक्वल टू 247, 6n इज इक्वल टू 247 माइनस 1 दैट इज 246। 6 चौके 24, 6 कम 6, n का मान आ गया 41। यानी कि इस AP में टोटल कितने टर्म है 41। कैसे पता? क्योंकि हम an माने 247 को और इसका मान आया 41। इट मीन्स कि 247 41वें नंबर पे है। नाउ टोटल मेरे पास 41 है, तो 41 के बीच सपोज मेरे पास सपोज क्या है, वी हैव 5 फिंगर्स, तो बीच में कौन आ रहा है 5, मतलब ये थर्ड वन। और इसको निकालने का तरीका, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस नंबर में 1 जोड़ो और 2 से भाग कर दो। कहने का मतलब मेरे पास 5 उंगलियां हैं, तो 5 में 1 जोड़े 6/2, 6/2 बोले तो 3, यानी तीसरा नंबर जो है मेरा मिडिल मोस्ट टर्म हो गया। तो यहां पे हम वही काम करेंगे, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 41 प्लस 1/2, 42/2, 21, यानी जो 21वां टर्म होगा वही मिडिल टर्म हो गया। देयरफॉर a21 निकाल दो सर, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान है मेरे पास 7 प्लस 20 इंटू डी। सॉल्व कर देंगे, यहां से ही निकल जाएगा। गर्मी लग रहा है। Which term of the AP 24, 21, 18, 15 is first negative term? ये अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको भी जरा ध्यान देना। इस देखें जरा, तो ये AP घट रहा है, घटते घटते एक समय 0 से नीचे चला जाएगा, तो बोलता है कि पहला निगेटिव टर्म कौन होगा। देखते हैं। Here A is 24 and common difference is 21 minus 24, that is -3. Let first negative term is an, पहला निगेटिव टर्म an है। Therefore अगर an मेरा पहला निगेटिव टर्म है, nवां टर्म मेरा पहला निगेटिव टर्म है, इट मीन्स an का मान 0 से छोटा होगा, निगेटिव टर्म है तो ठीक है। बस यही इनइक्वालिटी यहाँ पे काम करेगा। an जो है वो 0 से छोटा होगा। बाकी क्वेश्चंस में अभी इक्वल का साइन यूज करके बनाया हो, बट यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी का साइन यूज करेंगे। ओके ओके सर, और बाकी कुछ करना नहीं, जैसे बाकी प्रश्न बनाए सब कुछ वही करेंगे, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन यूज करेंगे और लास्ट में इसका इस्तेमाल बता देंगे कि क्या करने वाले हैं। an मस्ट बी लेस देन 0, देन an का फार्मूला लिख दो सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेस देन 0, 24 प्लस 24 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0, देन 24 और यहाँ से 27 माइनस 3n लेस देन 0, 27 को उधर भेज दे रहे हैं, माइनस 3n लेस देन माइनस 27। जिस तरह इक्वल टू के साइन के साथ बिहेव कर दो, सब चीज यहाँ पे भी उसी तरह होता है। ठीक है,
-3n लेस देन -27, दोनों तरफ का साइन हटा देते हैं। जब इनइक्वालिटी में साइन चेंज होता है, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हो, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दोनों तरफ माइनस था, दोनों तरफ प्लस हो गया। तो सर आपको लिखना होगा 3n ग्रेटर देन 27, यस 9, n का मान बड़ा होना चाहिए 9 से। तो 9 से बड़ा कितना, अगला टर्म जो होगा वो 10 होगा। यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वाले हिस्से को फिर से बनाते हैं। 27 माइनस 3n लेस देन 0, -3n को उधर भेजते हैं। 27 लेस देन +3n, यहाँ से इसको मार्केट में जाते हैं। 9, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि n का वैल्यू 9 से बड़ा होगा, यानी कि अगर 9 से बड़ा मान ले रहे हैं तो कितना लेना पड़ेगा, 10 लेना होगा। कंफ्यूज मत होना, इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर दोनों तरफ का साइन चेंज हो रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। इसको ऐसे समझो। अच्छा फिलहाल इसमें n का मान 10, यानी कि 10वां टर्म जो होगा A10 जो होगा वो पहला निगेटिव टर्म होगा इस AP का। ये सॉल्व हो गया। इसको ऐसे समझो, हम लिख सकते हैं -5 लेस देन -3। हाँ सर बिल्कुल सही होता है। अब हम बोल रहे हैं कि दोनों तरफ का साइन चेंज कर दो। अभी भी ये सही है क्या, ये इनइक्वालिटी क्या 5 लेस देन 3 है? बिल्कुल नहीं। यानी कि दोनों तरफ का अगर आप साइन चेंज करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग APs द सेम। दो AP है मेरे पास, पहला AP है 13, 19, 25 एंड दूसरा AP है 69, 68, 67 लंथन सकरकंद जो भी। मेरे पास दो AP है गिवन फर्स्ट AP age 13, 19, 25 so on and second AP age 69, 68, 67 and so on। ये दो AP, अगर जरा ध्यान से देखो तो ये AP बढ़ रहा है, 13, 19, 25 ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये AP जो है 69, 68 घट रहा है। हो सकता है एक जगह पे आकर के दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें और वहां पे दोनों AP का वैल्यू, दोनों के टर्म्स का मान बराबर हो। ठीक है, तो हमको बोलता है कि कैवा टर्म होगा जो दोनों में बराबर होगा, बस यही निकालना है। लेट nth टर्म बी सेम। अच्छा, यहां पे पहला AP है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट AP में पहला टर्म A1, पहला टर्म को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 13 एंड कॉमन डिफरेंस को 19 माइनस 13 विल 6। ओके, दूसरे में पहला टर्म को A डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज 69 एंड कॉमन डिफरेंस को D डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज -1। ये ध्यान रखना। मेरे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे पास दो AP हैं, दोनों एक AP बढ़ रहा है एक घट रहा है, बता रहे कैवा टर्म दोनों में बराबर होगा। तो पहला AP का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख ले, दूसरे AP का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, चूंकि ये अलग है तो इसका सिंबल भी अलग कर दे, A डैश और D डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमको बोलता है कि कैवा टर्म बराबर होगा, हम बोले कि नहीं nth टर्म दोनों में बराबर होगा। इट मीन्स AN मस्ट बी इक्वल टू A डैश n। पहला टर्म, पहला AP का nवां टर्म और दूसरे AP का nवां टर्म बराबर होगा। दोनों के लिए फार्मूला लिख देते हैं, A प्लस n-1 इंटू D बराबर होना चाहिए A डैश प्लस n-1 इंटू D के जगह पे यहाँ पे D डैश यूज करते हैं। सिंबल समझना, दोनों अलग अलग AP हैं तो बाइफर्केट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए सिंबल्स अलग अलग रखे हैं भाई। ओके, बहुत बकबक करना पड़ता है। D के जगह पे 6, व्हाट अबाउट दिस A डैश 69, n-1, D डैश का वैल्यू -1। अब बस इसको सॉल्व करो सर। 13 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 69 माइनस n प्लस 1। n को अगर एक तरफ कर ले तो ज़्यादा सुविधा होगा, एक लाइन और बढ़ लेते। 13 माइनस 6 इज 7, 7 प्लस 6n इज इक्वल टू 69 और 70 माइनस n। n को इधर बुलाते हैं, 6n और एक n इधर से और आ गया, विल गिव यू 7n बराबर 70 और इधर से 7 चला गया,
70 माइनस 7, 7n इज इक्वल टू 63, 7 9 63, n का मान जो है वो 9 आ गया। इट मीन्स नाइन्थ टर्म ऑफ बोथ द AP विल बी सेम, नाइन्थ टर्म ऑफ बोथ द AP विल बी सेम। एक क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। हमारे पास दो AP है, बोलता है कि इन दोनों AP का कैवा टर्म बराबर होगा। हम बोले कि चलो nवा टर्म बराबर होगा। पहला AP के लिए A और D अलग लिख लिए, दूसरे AP में A और D को अलग रूप में दिखाएं, A डैश और D डैश से, और फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, nवा टर्म दूसरे AP के nवें टर्म के बराबर होगा। पहला AP का nवा टर्म को an और दूसरे AP के nवा टर्म को A डैश n से दिखाएं, और कुछ नहीं किया, बस फार्मूला पुट कर दिए, n का मान निकल गया। इक्वेशन बनेगा, मिसिंग टर्म अपने आप निकलता चला जाएगा। इक्वेशन बनाओ, आगे भी जो आप पढ़ोगे उसमें सब में इक्वेशन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, हमको nवा टर्म निकालना है लास्ट टर्म से। एक AP दिया हुआ, चलो समझना इसको। एक AP दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म को हम L से दिखलाएं। अगर हम लास्ट टर्म से, अच्छा और एक बात, इसका कॉमन डिफरेंस भी हमको पता है D, ठीक है। जब सामने से अगर दूसरा टर्म निकालना है तो A में एक बार D जोड़ दो, तीसरा टर्म निकालना है सेकेंड वाले टर्म में D जोड़ दो, चौथा टर्म निकालना है तीसरे टर्म में D जोड़ दो। अगर पीछे से सेकेंड टर्म निकालना है तो एक बार D घटा देते हैं, और एक बार D घटा देंगे तो एक और टर्म निकल जाएगा। समझना, अगर पीछे से सेकेंड टर्म निकालना है, फ्रॉम लास्ट सेकेंड टर्म निकालना है, तो सर आप एक काम करो, L में D घटा दो। नहीं, थर्ड टर्म निकालना है पीछे से लास्ट टर्म से, तो L में 2D घटा दो। नहीं, फोर्थ टर्म निकालना है लास्ट से, तो एक काम करो, लास्ट टर्म में 3 बार D घटा दो। हम बोले कि ध्यान देना, यहाँ पे जैवा टर्म निकालना है उससे एक कम बार D घटाया जा रहा है, मतलब कि दूसरा टर्म निकालना है तो एक बार D घटाएं, तीसरा टर्म निकालना है तो 2 बार D घटाएं, चौथा टर्म निकालना है तो 3 बार D घटाएं। तो अगर हम बोले कि नहीं, लास्ट टर्म से हमको nth टर्म निकाल दो, पीछे से हमको nth टर्म चाहिए, तो आप बोलोगे सर L में से n से एक कम D घटा दीजिए। ठीक है, तो हियर इज द फार्मूला, the nth term of from the last term, the nth term from the last term of an AP is given by L minus n minus 1 into D। और शुरुआत से जब निकालना होता है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं, लास्ट टर्म से निकालना है तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, बस इसको ध्यान में रखना है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग द nth टर्म इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड फ्रॉम द एंड द nth टर्म इज गिवन बाय L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन इसी पे होगा, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। आई डोंट थिंक इसको बनाने की आवश्यकता है, बट 12th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, फिलहाल यहाँ पे A का मान कितना है मेरे पास, A का तो आवश्यकता ही नहीं है, लास्ट टर्म की आवश्यकता है -84, और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 8 माइनस 12 विच इज -4। पुट कर देते हैं यहाँ पे। We know that the nth term from the end is L minus n minus 1 into D। क्या टर्म निकालना है लास्ट से, 12वां टर्म निकालना है, L माइनस 12 माइनस 1 और D का मान है -4, वैल्यू पुट कर देते हैं, -84 माइनस कितना हो जाएगा 10 चौके 40, बस सॉल्व कर देते हैं, -44 आ जाएगा। How many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? सबसे पहले 3-digit नंबर चालू कहाँ से होता है, 100 से, खत्म कहाँ होता है 99 में। अब हमको देखना है कि इनके बीच में कै गो नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। सबसे पहले निकालते हैं कि 100 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। सर ये कैसे निकालेंगे, 100 में डिवाइड करो 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौके 28, कितना बच रहा है मेरे पास 2, नहीं जा पाया पूरा पूरी भाग। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, अगर 100 2 कम होता तो ये पूरा पूरी भाग चला जाता, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा था। ठीक, 98 भाग जाएगा। अब अगर 98 में 7 जोड़ देंगे तो एक बार जो भी नया नंबर आएगा वो उससे भाग जाएगा 7 से, पहाड़ा पड़ रहे हैं। ऐसे समझो कि अगर हम बोलते हैं कि कोई नंबर है जैसे 98, 12 12 96, 96 ये 12 से भाग जाता है,
तो 96 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा जो 12 से भाग जाएगा, इसमें 12 जोड़ देते हैं। तो उसी तरह हम निकाले पहले कि 98 7 से भाग जाता है, तो 98 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से भाग जाएगा, 7 जोड़ देते हैं 105, यानी द फर्स्ट नंबर जो मेरा 7 से भाग जाएगा वो 105 होगा। ठीक है, ओके। साथ ही पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल इज 107, और उसके बाद कौन सा नंबर और 7 जोड़िए, उसके बाद कौन सा नंबर और 7 जोड़िए, उसके बाद कौन सा नंबर और 7 जोड़िए, यानी कि यहाँ पे एक एपी क्रिएट हो रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 होने वाला है। अब लास्ट टर्म देखते हैं कि कौन 7 से डिविजिबल होगा, यानी कि लास्ट टर्म बोले तो 999 से पहले 999 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 एकम 7, 2 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14। अगर ये ना 5 कम होता तो डिवाइड हो जाता, तो 5 कम कर देते हैं, 999 में 5 माइनस कर देंगे, देन द लास्ट टर्म जो होगा वो 994 होने वाला है। ठीक है, ठीक, 994 होने वाला है। अब हमको क्या चाहिए भाई, n का मान निकाल दो सर, समझना फिर से, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, पहला नंबर 100 और दूसरा 99, 3 डिजिट नंबर्स में। अब 100 के बाद पहला नंबर कौन सा 7 से डिविजिबल, 105, आखिरी नंबर कौन सा 7 से डिविजिबल, 994। कॉमन डिफरेंस क्या जाने वाला है 7, क्योंकि हर नंबर में साथ साथ जोड़ेंगे तब अगला नंबर मिलेगा, मतलब कि एपी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। मतलब कि अगर हम निकाल लें कि 994 कितना वही नंबर पे आता है तो मेरा काम चल जाएगा, कुछ नहीं करना सर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड यू विल गेट द आंसर। a का मान कितना है, ओह सॉरी, a का मान था मेरे पास 105, n का मान नहीं है मेरे पास, यही निकालना है, d का मान कितना है 7 है, 994। आई होप यू कैन सॉल्व दिस। आई डोंट थिंक इज सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता है, सीरियसली इतने काबिल हो आप। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल है, सेम ही क्वेश्चन है, 4 का मल्टीपल मतलब 4 से भाग देना चाहिए, तो 10 के बाद पहला नंबर जो 4 से भाग जाता है इज ऑब्वियसली 12, 250 से पहला नंबर जो 4 से भाग जाता है कितना होगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 2, यानी कि ये नंबर अगर 2 कम रहता तो भाग चला जाता, यानी 248 इज द लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 और द मल्टीपल ऑफ 4। एंड व्हाट अबाउट द कॉमन डिफरेंस हियर, ऑब्वियसली सर 4 4 जोड़ते जाइए। ठीक है, अगेन पहला नंबर 10 के बाद जो 4 से भाग जाएगा 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, इस तरह से बढ़ेगा, मतलब कि एपी बना रहे हो, एपी का पहला टर्म मेरे पास 12 हो गया, कॉमन डिफरेंस डी 4 हो गया, और आखिरी टर्म जो हो रहा है वो 248 हो जा रहा है। नाउ वी डोंट need to do anything, just solve this equation, a plus n-1 into d is equal to 248, then obviously 248, बस सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एएम पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, और जीपी भी दिया हुआ है आपके आर.एस. अग्रवाल और केसी सिन्हा के बुक में, तो थोड़ा सा जीपी भी डिस्कस कर लेंगे। मन नहीं करे कुछ मत करना, बस वीडियो देख लेना ताकि दिमाग में रहे, ठीक है, और टेंशन कम हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।